भारत न्यूज 24 और हमारे खास एपिसोड खास मुलाकात में हम आ गए हैं शिक्षा जगत के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सर कार्य कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशन केमिस्ट्री के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं पीके तिवारी सर। आइए इनसे हम बात करते हैं कि सर अपने संस्था में कितने सालों से आप शिक्षा दे रहे हैं। सर इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। हाँ सर। सबसे पहले भारत न्यूज़ 24 को धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। मैं पीके तिवारी केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और मैं अपना संस्थान 16 ईयर्स से चला रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चे जेई में, नीट में, 12th में क्वालिफाई किए हैं। 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, 95-96%। इस तरह से जैसा कि हमारे प्रोस्पेक्टस में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। और केमिस्ट्री की अगर बात करें हम, तो केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा यह ज़्यादा होता है और सबके रिस्पेक्ट में, और इसमें 3 विंग्स होते हैं। फिजिकल है, ऑर्गेनिक है और आपका इनऑर्गेनिक है। केमिस्ट्री में लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस होता है आपका। और एक और बात कि बहुत सारे चैप्टर्स इसमें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे होता क्या है कि बच्चों को बहुत तकलीफ होता है आपका उसे समझने में। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक बात को पहले क्लियर करते हैं, छोटे छोटे बातों को उसको हम लोग क्लियर करते हैं। एक ही साथ आप पूरा को नहीं देखें, उसको तोड़ तोड़ कर आप देखें। आपका बेसिक की जरूरत बहुत है यहाँ पर आपका। और सर बात यहाँ पे आती है, केमिस्ट्री आप बच्चे को कैसे समझाते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सर बताएं सर, कि जो भी हमारे जो बच्चे लोग देखेंगे इस के माध्यम से वो समझ सके कि केमिस्ट्री कैसे आसान होता है, बच्चे को कैसे तो समझाया जा सकता है। देखिए, है क्या यहाँ पर कि कई मेथड होता है समझाने का। जैसे क्लास में आप हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, कई तरह के लेवल के हैं। एक होगा जो बहुत हाई लेवल का होगा, फिर एक होगा लो लेवल का होगा, फिर बीच वाले भी होगा। तो वहाँ पर हमें सभी का ख्याल रखना है कि सभी को समझ में आना चाहिए। तो वहाँ कई मेथड हैं हमारे जो बच्चों को हम समझाते हैं, और यहाँ तक कि इंडिविजुअल केयर मेरा रहता है, इंडिविजुअल अटेंशन रहता है हर बच्चे पर। अब जैसे एक सिंपल सा बात बताते हैं, जैसे हम टेस्ट लिए, किसी बच्चे का कम नंबर आया, तो कम नंबर आया तो उसे हम लोग कहते हैं कि इस बच्चे से हम लोग मिलेंगे। उसको इंडिविजुअली हम लोग जो हैं मिलते हैं, फिर उनको बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है आपको। जैसे अब उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है तो उनको बताते हैं कि घर पर जाना है, उसको लिख लिख कर पढ़ना है आपको। क्योंकि देखिए, जब आप 10th से 11th की तरफ आप आते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, एक बहुत बड़ा बदलाव। जैसे वैसे ही होता है कि जैसे कुआं से निकालकर समंदर में रख दिया गया है, एक बहुत बड़ा सिलेबस का बदलाव होता है। तो इस समय चाहिए कि गार्जियन को भी और बच्चे को भी, दोनों को एकदम सिस्टमैटिक रूप से चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील एक कोर्स होता है आपका 11th में। ठीक है, आप 10th में हैं, आप तेज हैं, लेकिन आपको 11th में मेहनत करना होगा, 12th में आपको मेहनत करना होगा आपको। सर यहाँ बात आ रही है सर कि केमिस्ट्री जो है वह बेसिक नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है सर। तो कुछ बेसिक नीड्स जो होता है केमिस्ट्री का, वो सर बताएं बच्चे को कैसे बेसिक नीड्स, बिगनिंग करते हुए बेसिक नीड्स चाहिए सर, इसके बारे में थोड़ा सर बता दें सर। देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट अप्लाई करना होगा आपका। ठीक है, जैसे फिजिकल है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। तो जो सबसे जो है कि बच्चे को टफ लगता है
वह आपका ऑर्गेनिक लगता है, ठीक है। टफ लगने का उसका मेन वजह है कि उसका सारा चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके किसी भी टॉपिक को बहुत बड़ा नहीं बनाएं आप, ऐसा नोट्स आप बनाएं, शॉर्ट नोट बनाएं। जैसे टीचर तो पढ़ा दिया आपको क्लास में, लेकिन घर पर जाकर अपने से आपको लगे कि ये वाला पॉइंट हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग जो है घर पर आप लिखेंगे और डेली उसको देखेंगे और रिवाइज करेंगे उसको, समझ रहे हैं। जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। कभी कभी बच्चे को ऐसा लगता है, समझे बात को, कभी कभी ऐसा लगता है, बच्चा कहता है कि सर हम इसको डेली याद करते हैं और हम भूल जाते हैं। तो देखिए एक सिंपल बात हमें बताइए आप, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका फर्श है और ये फर्श आपका गंदा है और आपने इस पर डिटर्जेंट को डाला, पानी डाला, आप ब्रश चला रहे हैं, तो थोड़ा मन में वहां पर आता है कि ये फर्श साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात आप जान लें, जब इस फर्श पर ब्रश चल रहा है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें कि यहां पर यह साफ हो रहा है आपका। उसी तरह से आप अगर घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम से समझ में आएगा और वो याद हो रहा है। पानी का काम है प्यास को बुझाना, अगर आप पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी ही आपका, इसमें कहीं पर कोई डाउट आपका नहीं है। ओके सर, यहाँ बात आ रही है कि सर मैं देखा कि और भी संस्था में पढ़ाई हो रहा है, लेकिन आपका मैंने जो ब्राउज़र देखा उसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फाउंडेशन फॉर 11th एंड 12th। तो अब यहाँ प्रश्न उठती है कि स्टैंडर्ड फाउंडेशन क्या होता है सर, इसके बारे में सर थोड़ा देखिए। एक पॉइंट है यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, सिंपल तरीके से बड़े काम करने का मजा ही कुछ और है आपका। काम हम लोगों को बड़ा ही करना है, छोटा काम नहीं करना है, लेकिन तरीका उसका सिंपल होना चाहिए आपका। अब ऐसा नहीं है कि बड़ा काम करना है उसके लिए तो कुछ अलग से करना होगा। बड़ा काम करने का मतलब क्या, छोटे छोटे बातों पर आपको ध्यान देना होगा आपको। तो सर बात आ रही है सर एक लास्ट प्रश्न, हाउ टू एक्सप्लेन द फॉर्मूला इन केमिस्ट्री सर। बच्चे के बीच में कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मूला सर, और आपके संस्था में अभी कितने दिनों से जैसे टेस्ट सीरीज आप सर कितने सालों से चला रहे हैं सर, इसके बारे में ही बता दें सर। देखिए फॉर्मूला का जहां तक सवाल है, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि फॉर्मूला को रटा जाता है, या ऐसा कहें कि लोग कहता है कि केमिस्ट्री को रटा जाता है, लेकिन हम ये बात को नहीं मानते हैं। हम यह जानते हैं कि हर बात को समझा जाता है। केमिस्ट्री एक साइंस है आपका, और साइंस का मतलब होता है समझना, उसे हम लोग जो है समझेंगे हम लोग। तो सब चीज का टेक्निक है आपका, है ना, उसी टेक्निक के आधार पर हम फॉर्मूले को जो है कि समझते हैं। किसी चीज को याद नहीं करना है, किसी चीज को रटना नहीं है आपका, हर चीज को समझा जाता है। साइंस कहता है आपका कि मजा आना चाहिए पढ़ाई में, इंटरेस्ट आना चाहिए आपका, ये बात है। ओके सर, आप हमें बताएं सर आपका जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे लोकेटेड है सर, और अपना परिचय बताएं सर। ये अपोजिट एएम कॉलेज बोरिंग रोड के सामने विवेकानंद मार्ग है। आप जैसे ही उसमें एंट्री करते हैं तो जो थर्ड बिल्डिंग है आपका, उसी में मातृ छाया इसका नाम है, उसी पर हम फर्स्ट फ्लोर पर इस संस्था को चला रहे हैं। अपना सर पूरा परिचय सर। मैं पीके तिवारी फैकल्टी हूँ केमिस्ट्री का, और 16 ईयर से रन कर रहा हूँ इसको, जिसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जैसा कि पहले हम अपने प्रोस्पेक्टस में दिखाया आपका। और हर तरह के बच्चे आते हैं, जैसे बिहार बोर्ड के भी बच्चे आ गए, सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे आ गए, तो हर तरह के बच्चे का मेरा स्पेशल अटेंशन रहता है आपका। एक इन्वायरमेंट हम तैयार करते हैं
देखिए, अब एक ये लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में सभी लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, आपने समझा इस बात को? तो नेग्लेक्ट इस वजह से हुआ क्योंकि उसमें माहौल नहीं बन पा रहा था। वो एक रोबोटिक काम हो रहा था, मशीन से काम हो रहा था, जबकि पढ़ाई जो है एक फीलिंग का काम है, आपका एक महसूस किया जाता है। जब तक बच्चे का आई कांटेक्ट होना चाहिए टीचर का, बच्चे का टीचर से, जब बच्चा समझता है तो उसके चेहरे का भाव अलग हो जाता है। नहीं समझता है उसका भाव अलग होता है। तो हम लोग पहचानते हैं, देखते हैं ऑनलाइन में क्या था, शिक्षक जो है बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं, आपका सब चीज सिस्टमैटिक नहीं वहां हो पाता है आपका। तो ऑफलाइन ही जो है यह बेस्ट है आपका। इसी तरह हमारे खास एपिसोड में अभी हमने जाना पीके तिवारी सर से, उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बताया कि बेसिक नीड से लेकर के केमिस्ट्री को बच्चे को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, यह सारा कुछ इन्होंने बताया, अपने सूत्रों को बताया। और हमें इस चैनल के माध्यम से खबरों को जानने के लिए बने रहिए कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24।